everyone, the recruitment is out for Manganese Ore Indian Limited। तो MOIL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और सुपरवाइज़र ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की, जो कि डिप्लोमा के लिए है। तो आप देख सकते हैं, आप MOIL की वेबसाइट पे जाएंगे, उसको आप ओपन करना। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा और पेज के सबसे नीचे आ जाना। ठीक है, रिक्रूटमेंट्स के ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 2 वैकेंसीज, पहली वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी। पहली वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, और दूसरी वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र और ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की। ठीक है, वहाँ पे आपको पब्लिश डेट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और व्यू पे आप क्लिक कर देंगे। तो व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक अटैचमेंट दिखाई देगा, और उस अटैचमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, फुल नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं कि आपका 25 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा ग्रेजुएट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट, और लास्ट डेट है आपका 15 सितंबर। अब क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, BTech इन इलेक्ट्रिकल और सेवरल ब्रांचेस अलाउ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब नोट में लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपको चाहिए होंगे जनरल, OBC और अदर्स कैटेगरीज के लिए। साथ ही साथ आप टेंटेटिव वैकेंसीज देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल की टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 2 जनरल की, 1 EWS की और 1 OBC की। सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। टेस्ट सिटीज़ आपको दी हैं बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल एंड नागपुर। ठीक है, कैंडिडेट्स 2 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, इधर सब लिखा हुआ है, कितनी मार्क्स की आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK आएगा, और कितना आपका टेक्निकल सेक्शन आएगा। ठीक है, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। तो सेगमेंट 1 में आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग है, और साथ ही साथ जनरल इंग्लिश भी है, और सेगमेंट 2 में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो कि 55 मार्क्स का है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लिखे हुए हैं 50% एंड 40% फॉर OBC और SC। ठीक है, साथ ही साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जो कि लगभग 15 मार्क्स का होगा। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही कम है, ओनली 100 रुपीज़ आर देयर, एंड फॉर SC/ST नो फीस इज़ देयर। इधर आप पढ़ सकते हैं अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए। ठीक है, अप टू 15 सितंबर 2021। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन भी आप पढ़ सकते हैं इस PDF के अंदर। और हम बात करें अदर डिटेल्स की, तो कंपनसेशन ऑफ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको दिया जाएगा। पोस्टिंग कैंडिडेट्स may be posted anywhere in company's mind situated in Maharashtra और मध्य प्रदेश और हेड ऑफिस ऑफ एनी प्लेस। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई नाउ की आप बैक करेंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ फ्रंट पेज पे ही दिखाई दे रहेगा, जहाँ से आप रिक्रूटमेंट की लिस्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट स्कैन और आपको अपलोड करना है, जैसे आप सारे फॉर्म करते हैं। बाकी की सारी चीज़ें डिटेल्स, जैसे कि आप फॉर्म कैसे भरते हैं, वो सीधे आपको इधर सारे PDF में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ में है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट। नाउ हमने वहीं पे जाकर दूसरा PDF डाउनलोड किया है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र और डिप्लोमा कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप इस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो सेम डेट आपको दिखाई देगी, 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी पोस्टेस हैं बाकी की,
हम बात करते हैं सीधे अपनी पोस्ट पे जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ए नहीं भी है और एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो एक बात और लिखी है इस नोटिफिकेशन के अंदर, आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ फ्रेशर भी यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट आपको पढ़ना होगा कि फ्रेशर विल बी इंडक्टेड एज अ ट्रेनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। फ्रेशर को ये ट्रीट करेंगे एक ट्रेनी की तरह से, जो कि 2 साल के पीरियड तक आपको ट्रेनी जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक एलिजिबल हो जाएंगे एक सुपरवाइज़र ट्रेनी या सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी की टेंटेटिव वैकेंसीज, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 90 मिनट्स का टेस्ट है, MCQ 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज फॉर 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज जो होगी आपकी वो 80 मार्क्स की होगी, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं सेम, जनरल 50% और SC ST आपके 40%। एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपीज़ की है जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पे फीस नहीं है। अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन इस PDF के अंदर, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। बाकी की जो डिटेल्स हैं आपको इस PDF के अंदर मिल जाएंगी। कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्म पे, जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे इस PDF को साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, जैसे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, और आपको कुछ राइटिंग करना है, ठीक है, और अपनी राइटिंग का स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ आप दे देंगे, और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर भी आप मोबाइल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 2 पोस्टें, जो कि एक थी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की और एक आपकी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की। फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, पोस्ट से भले ही कम हो, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके।